देखिए, कल के मूव को मैं कहूँगा शॉर्ट कवरिंग, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग। और आशीष, ये बात हमारी कई बार हुई है कि मार्केट में बीच बीच में काउंटर ट्रेंड मूव्स आते रहेंगे। ये बाज़ार में एक और काउंटर ट्रेंड मूव चल रहा है। देखिए, ये किसी को नहीं पता चलेगा कि कब असली मूव शुरू हुआ, वो हाइंडसाइट के साथ पता चलता है। हो सकता है 6 महीने बाद हम कहें कि ये बड़ा मूव आज से शुरू हुआ था, लेकिन वो हमको बाद में पता चलेगा। जब तक वो कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको यही मान के चलना होगा कि कोई भी जो छोटा ट्रेंड है वो एक काउंटर ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का है, बड़ा ट्रेंड अभी भी गिरावट का है। और कल की भी अगर आप तेज़ी देखें तो मोस्टली वो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आई। कल भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में भर भर के बेचा है, भर भर के बेचा है। कल भी इन्होंने 5,400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है। ठीक है, तो सेलिंग में कोई कमी नहीं आई कल, लेकिन कल एक चीज़ बदली। कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग की है। इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग की है। इंडेक्स में 700 करोड़ की बाइंग है आशीष, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बाइंग है। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 18,000 के करीब नेट शॉर्ट कम करे हैं एफआईआईज ने, जो दिसंबर के बाद किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है, उस तरीके के नंबर्स हैं। तो ये एक मार्केट को शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग में हेल्प करें। डोनाल्ड ट्रंप के आने का भी वो जो एक इम्पैक्ट था वो भी धीरे धीरे वेयर डाउन कर रहा है। और एक बार फिर पॉसिबल है कि आप निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर वो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का एक मूव दिखाएं, जहां पर मुझे लग रहा है कि वापस एक बड़ा सेलर आए। देखिए, बड़ा सेलर को भी चाहिए कि बीच बीच में थोड़ा मार्केट रैली करे, थोड़े नए लोग आएँ, तभी तो शॉर्ट करके फ़ायदा है, वरना शॉर्ट करके भी क्या फ़ायदा है। तो निफ्टी पर वो लेवल कहाँ पर है? निफ्टी पर वो लेवल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,275 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,475 पर। हम हैं 23,205 पर। तो एक पॉसिबल है कि 70-75 पॉइंट एक बार के लिए रैली हो और उसमें और 100-150 पॉइंट जुड़ने की गुंजाइश हो। अभी के लिए इससे ज़्यादा मत सोचिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में वो लेवल कहाँ आएंगे? बैंक निफ्टी में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा आपका करीब करीब 49,000 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा करीब करीब 49,600 पर। हालांकि एक बार बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे चार्ट रख दीजिए। बैंक निफ्टी में अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी भी ये रिटेल के लिए नहीं है इंडेक्स। तो देखिए, रिटेल के लिए क्या, किसी के लिए भी इस इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत टफ है। अब इस बड़े ट्रेंड को बदलने के लिए 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल कर आपको 3-4 दिन ट्रेड करना होगा। इस 20 डे को जो फॉलिंग है इसको फ्लैट होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और 3-4 दिन या तो निफ्टी डिहाई पर बंद हो और 20 डे के ऊपर बंद हो, तब एक व्यू बनेगा कि शायद मार्केट जो है एक ट्रेंड को रिवर्स करने की तैयारी कर रही है। जब तक ये नहीं होगा, रिस्क हमेशा रहेगा कि हर रैली फेल होगी, ये एक रिस्क रहेगा।